प्यारे दोस्तों नमस्कार। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। और दोस्तों आप एक काम कीजिए, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक हैं, जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। और प्रश्न पढ़ते हैं। मूनौत नैनशिरी ख्यात के रचनाकार कौन थे? मूनौत नैनशिरी ख्यात के रचनाकार कौन थे? अपना प्रश्न आपके सामने है। तो मूनौत नैनशिरी ख्यात के रचनाकार, और ये थे मूनौत नैनसी ही थे। इन्होंने ख्यात लिखी और ख्यात का नाम भी मूनौत नैनशिरी ख्यात के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता था? तो ये जांगल देश कहा जाता था, जांगल देश। चलिए, प्राचीन काल में गिरवा प्रदेश के रूप में जाना जाता था। कौन सा जाना जाता था? उदयपुर नगर का क्षेत्र है वो गिरवा प्रदेश के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में राठ नाम से जाना जाता था। राठ नाम से, प्राचीन काल में राठ नाम से जाना जाता था। तो ये अलवर जिले का हरियाणा से लगता क्षेत्र है, उसको राठ नाम से पुकारते थे प्राचीन काल में। प्राचीन काल में गोडवाड़ के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र है जो गोडवाड़ के नाम से जाना जाता था? तो दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर व पश्चिमी सिरोही का क्षेत्र है वो गोडवाड़ के नाम से जाना जाता था। दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर का, जालोर व पश्चिमी सिरोही का क्षेत्र है उसको गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता था। राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण पूरा हुआ था। चलिए, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण कब पूरा हुआ? 18 मार्च 1948 को, और मत्स्य संघ का गठन हुआ था। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है 18 मार्च 1948 को, मत्स्य संघ का गठन हुआ था। राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण कब पूरा हुआ? 25 मार्च 1948 को, और राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था इस समय। राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, राजस्थान संघ का गठन। राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण कब पूरा हुआ, यानी कब पूरा हुआ? तो कब पूरा हुआ एकीकरण का तृतीय चरण? एकीकरण का तृतीय चरण है वो पूरा हुआ 18 अप्रैल 1948 को, और संयुक्त राजस्थान का इसमें गठन किया गया। संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया था तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को। चलिए, राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण कब पूरा हुआ? चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, और इसमें वृहत राजस्थान का गठन किया गया था, वृहत राजस्थान का। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण कब पूरा हुआ? 5वां चरण 15 मई 1949 को संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का गठन किया गया। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का गठन किया गया था 15 मई 1949 को। राजस्थान के एकीकरण का 6वां चरण कब पूरा हुआ? 6वां चरण कब पूरा हुआ था? तो 6वां चरण कब पूरा हुआ? बात 6वें चरण की चल रही है। तो 6वां चरण कब पूरा हुआ? 26 जनवरी 1950 को, और ये बना था राजस्थान संघ। तो राजस्थान संघ बना था 26 जनवरी 1950 को, एकीकरण का 6वां चरण। ठीक है जी। और अजमेर का पुराना नाम क्या था? अजय मेरू था अजमेर का पुराना नाम। अजमेर का पुराना नाम अजय मेरू। पुष्कर का पुराना नाम क्या था? कोंकण तीर्थ था पुष्कर का पुराना नाम। पुष्कर का पुराना नाम कोंकण तीर्थ। जालौर का पुराना नाम क्या था? जालौर का पुराना नाम जाबालीपुर था, जाबालीपुर। तो जालौर का पुराना नाम क्या था? जाबालीपुर। जालौर का पुराना नाम जाबालीपुर। ठीक है जी। जालौर का पुराना नाम जाबालीपुर। चलिए जी। नागौर का पुराना नाम क्या था? नागौर का पुराना नाम, तो नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर था, अहिछत्रपुर नागौर का पुराना नाम। अगला है, जालरापाटन का पुराना नाम क्या था? जालरापाटन का पुराना नाम ब्रिजनगर था। जालरापाटन का पुराना नाम ब्रिजनगर। धौलपुर का पुराना नाम क्या था? कोठी। धौलपुर का पुराना नाम था कोठी। बैराट का पुराना नाम क्या था?
विराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। विराट का प्राचीन नाम विराटनगर। बयाना का पुराना नाम क्या था? श्रीपंथ था। यार प्राचीन नाम क्या था? श्रीपंथ। बयाना का प्राचीन नाम क्या था? श्रीपंथ था बयाना का प्राचीन नाम। तो दोस्तों आपने शेयर तो कर दिया होगा, साथ ही लाइक भी कर दिया होगा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सिरोही आबू आसपास के क्षेत्र का पुराना नाम क्या था? सिरोही आबू आसपास के क्षेत्र का पुराना नाम चंद्रावती था। चंद्रावती। सांचौर का पुराना नाम क्या था? सत्यपुर था। सांचौर का पुराना नाम सत्यपुर। अगला है ओशिया का पुराना नाम क्या था? ओशिया का पुराना नाम, ओशिया उपकेश पट्टन नाम था। उपकेश पट्टन। ओशिया का पुराना नाम उपकेश पट्टन था। प्रतापगढ़ का पुराना नाम भाई कांठल था। कांठल नहीं, कांठल। पुराना नाम क्या था? कांठल था। ठीक है जी, पुराना नाम प्रतापगढ़ का कांठल था। याद हो गया होगा। चलिए, आड़ का पुराना नाम क्या था? ताम्रवर्ती नगरी। ताम्रवर्ती नगरी था आड़ का पुराना नाम। चलिए, भीनमाल का पुराना नाम क्या था? तो ये श्रीमाल था। श्रीमान नहीं, श्रीमाल। ठीक है जी। बीकानेर का पुराना नाम क्या था? बीकानेर का पुराना नाम, बीकानेर का पुराना नाम क्या था? बीकानेर का प्राचीन नाम रातीघाटी था। रातीघाटी था बीकानेर का प्राचीन नाम। बिजोलिया का पुराना नाम क्या था? विजयावल्ली था। बिजोलिया का पुराना नाम विजयावल्ली। हनुमानगढ़ का पुराना नाम क्या था? भटनेर था। हनुमानगढ़ का पुराना नाम भटनेर। जैसलमेर का पुराना नाम क्या था? मांड था जैसलमेर का पुराना नाम। गंगानगर का पुराना नाम क्या था? गंगानगर का पुराना नाम रामनगर था। गंगानगर का पुराना नाम रामनगर। करौली का पुराना नाम क्या था? गोपाल पाल था पुराना नाम। तो करौली का पुराना नाम अगर देखें तो गोपाल पाल था। अलवर का पुराना नाम क्या था? आलोर था। आलोर। चलिए जी, 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर। राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। राजस्थान का शिमला किसको कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का शिमला। माउंट आबू को। राजस्थान का नागपुर किसको कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस। तो पूर्व का पेरिस किसको? जयपुर को। गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी। रतन नगरी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है रतन नगरी। राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर को कहा जाता है। चलिए, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है वस्त्र नगरी। भीलवाड़ा को। अभ्रक नगरी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है अभ्रक नगरी भी। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर। हजार खंभों का नगर किसको कहा जाता है? रणकपुर पाली को कहा जाता है हजार खंभों का नगर। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किराडू को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? भिंड देवरा को कहा जाता है मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंड देवरा को। राजस्थान की धातु नगरी कौन सा जिला कहा जाता है? कहा जाता नहीं, कहा जाता है। तो कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये साहब नागौर को कहा जाता है राजस्थान की धातु नगरी। किसको कहा जाता है? नागौर को राजस्थान की धातु नगरी।
नागौर जिले को। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है राजस्थान का कानपुर। राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है औद्योगिक नगरी। घंटियों का शहर किसको कहा जाता है? घंटियों का शहर, तो घंटियों का शहर झालरा पाटन को कहा जाता है घंटियों का शहर। तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है? तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, पुष्कर को कहा जाता है तीर्थों का मामा। पंचम तीर्थ किसको कहा जाता है? पुष्कर को, जो अजमेर में स्थित है, पुष्कर अजमेर। तीर्थराज किसको कहा जाता है? पुष्कर अजमेर को तीर्थराज कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। सुवर्ण नगरी किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है सुवर्ण नगरी। ग्रेनाइट का शहर किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट का शहर। पहाड़ों की नगरी किसको कहा जाता है? डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। मेवाड़ का मैराथन किसको कहा जाता है? दिवेर को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन, दिवेर को। राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है? ओशिया जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया जोधपुर। राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान का अन्नागार गंगानगर जिले को कहा जाता है। राजस्थान की छोटी काशी किसको कहा जाता है? राजस्थान की छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है राजस्थान की छोटी काशी। बावड़ियों का शहर किस जिले को कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। हवेलियों व पीले पत्थरों का शहर किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है हवेलियों व पीले पत्थरों का शहर। स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। म्यूजियम सिटी किसको कहा जाता है? म्यूजियम सिटी, म्यूजियम सिटी जैसलमेर को कहा जाता है म्यूजियम सिटी। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर। चलिए, सूर्य नगरी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी, जोधपुर को। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुभूमि किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है मरुभूमि। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है नवाबों का शहर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है पूर्वी प्रवेश द्वार। लोहागढ़ किसको कहा जाता है? भरतपुर का ही नाम लोहागढ़ भी है और भरतपुर के किले का नाम भी लोहागढ़ है। करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? देशनोक बीकानेर में स्थित है करणी माता का मंदिर, देशनोक बीकानेर। चूं वाली देवी के नाम से कौन सी देवी विख्यात है? करणी माता विख्यात है। बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है? करणी माता मानी जाती है। बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है करणी माता। चौहान वंश की आराध्य देवी मानी जाती है? जीण माता मानी जाती है चौहान वंश की आराध्य देवी। जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है जीण माता का मंदिर। वंश की आराध्य देवी मानी जाती है तो शीला देवी मानी जाती है, शीला देवी। जयपुर के कछवा वंश की आराध्य देवी मानी जाती हैं शीला देवी मानी जाती है कछवा वंश की आराध्य देवी। जयपुर के कछवा वंश की आराध्य देवी कौन मानी जाती है? शीला देवी। शीला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? शीला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? आमेर में स्थित है शीला देवी का मंदिर। ठीक है जी। शीला देवी का दूसरा नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। तो शीला देवी को अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है, अन्न की देवी। करौली के यादव वंश की कुलदेवी मानी जाती है? करौली के यादव वंश की कुलदेवी कौन मानी जाती है? तो यादव वंश की कुलदेवी मानी जाती है कौन सी माता मानी जाती है? करौली के यादव वंश की कुलदेवी कौन सी मानी जाती है? कैला देवी मानी जाती है, कैला देवी। कैला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? करौली में स्थित है कैला देवी का मंदिर। ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है? ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुलदेवी जमवाय माता मानी जाती है। ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुलदेवी कौन मानी जाती है? जमवाय माता।
जमवाई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जमवा, रायगढ़, जयपुर में। जमवाई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जमवा, रायगढ़, जयपुर में। ठीक है। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है? नागनेची माता मानी जाती है। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची माता। नागनेची माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है नागनेची माता का मंदिर। बाण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाण माता का मंदिर, तो बाण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है बाण माता का मंदिर। बाण माता कुलदेवी मानी जाती है? सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। तो बाण माता है वो सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। बाण माता का दूसरा नाम क्या है? बरवड़ माता है। बाण माता को बरवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता कुलदेवी मानी जाती है? प्रतिहार वंश की कुलदेवी मानी जाती है चामुंडा माता, प्रतिहार वंश की कुलदेवी। शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सांबर, जयपुर में है। शाकंभरी देवी का मंदिर सांबर, जयपुर में है। शाकंभरी देवी कुलदेवी मानी जाती है? चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाती है शाकंभरी देवी, चौहान वंश की। ओस वालों की कुलदेवी मानी जाती है? सचिया माता मानी जाती है ओस वालों की कुलदेवी। ओस वालों की कुलदेवी मानी जाती है सचिया माता। सचिया माता का मंदिर कहां पर स्थित है? ओसिया, जोधपुर में स्थित है। तो ये थे दोस्तों 104 प्रश्न। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर करें।